नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार को खुले आधे घंटे हो गए हैं। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और इससे ठीक पहले बाजार बेहद सुस्त है। फ्लैट टेरिटरी में नजर आ रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, क्योंकि सवाल सबके जहन में यही है कि क्या गवर्नर राजन अपने अंतिम पॉलिसी में दरों पर मेहरबानी दिखाएंगे। पॉलिसी के बाद हमारे साथ जुड़ेगा मेहमानों का एक बड़ा ग्रैंड पैनल। हमारे साथ रहेंगी अदिति नायर, सीनियर इकोनॉमिस्ट इकरा, देवोपम चौधरी, चीफ इकोनॉमिस्ट ज़ाइफिन रिसर्च, निपुण मेहता, मार्केट एक्सपर्ट, पी फणी शेखर, कावी स्टॉक ब्रोकिंग से, डीके व्यास, सीईओ एसआरईआई फाइनेंशियल और एसआरईआई इंफ्रा, आशुतोष खजूरिया, ईडी फेडरल बैंक के, राजीव तलवार, ग्रुप ईडी डीएलएफ, टीके जोशी, चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल, अंशुला कांत भी रहेंगी, डिप्टी एमडी और सीएफओ एसबीआई की, साथ ही निर्मल जैन को सुनिए, चेयरमैन आईआईएफएल। तो ये सब एक्सपर्ट्स एनालाइज करेंगे इस क्रेडिट पॉलिसी को जो गवर्नर राजन की होगी, आखिरी क्रेडिट पॉलिसी। तो जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं कि जिस तरह का फ्लैट कारोबार हमें इक्विटी में दिख रहा है, कि कमोडिटी बाजार भी ऐसी ही ओपनिंग देते हैं। तो चलिए देखते हैं कमोडिटी बाजार के लिए भी किस तरह के संकेत हैं। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की भंडारण रिपोर्ट आएगी और इससे पहले कच्चे तेल में कल की तेजी पर हम ब्रेक देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में इसमें करीब %0.5 से नीचे कारोबार हो रहा है। ब्रेंट का दाम $43 के नीचे है और ओपेक देश अब मिलने वाले हैं। सितंबर में एक अहम बैठक इनकी अल्जीरिया में होने वाली है, उस पर भी निगाह रहने वाली है कि किस तरह से वहां आउटपुट कट को लेकर कोई फैसला होता है या नहीं। लेकिन आज अगर सोने की बात की जाए, यहां पर भी कमजोरी का ही आलम देखने को मिल रहा है। कल ही के स्तर के आसपास सोने में भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ज्यादा एक्शन यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है और एलएमई पर बेस मेटल्स में भी बेहद छोटे दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एक चेक मॉनसून का आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गया है मॉनसून। गुजरात में खास करके सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में सूखे की समस्या खत्म हो चुकी है। भरपूर बारिश यहां पर हो चुकी है। वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस सीजन अब तक करीब 50% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। तो आज क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है और इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी और कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। क्रूड में दबाव 2863 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है, 28 रुपए की कमजोरी के साथ खुलते हुए। गोल्ड आपकी स्क्रीन पर 31,160 का लेवल, 16 रुपए की कमजोरी यहां पर दिख रही है और चांदी 46,287 पर है। अभी अभी खुला, इसके भाव में कोई ज्यादा ऊपर नीचे की गतिविधि नहीं है। लेकिन नेचुरल गैस दबाव 183 रुपए 70 पैसे के साथ खुलता हुआ नेचुरल गैस MCX। एक चेक बेस मेटल्स का कॉपर में दबाव 320 रुपए के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। कॉपर MCX की शुरुआत लाल निशान पर हो रही है। निकल भी लाल निशान पर ही शुरू हो रहा है, 720 रुपए 20 पैसे के भाव के साथ निकल की शुरुआत। जिंक में भी दबाव देखने को मिल रहा है, 152 रुपए 20 पैसे का लेवल है। एल्यूमिनियम सारे बेस मेटल्स के विपरीत आगे बढ़ता हुआ 109 रुपए 80 पैसे के लेवल्स के साथ हरे निशान में। एल्यूमिनियम और लेड भी हरे निशान में। तो मिली जुली ओपनिंग बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम और लेड को छोड़कर तमाम बेस मेटल्स में आज दबाव है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान पर 3,617 का भाव, 26 रुपए की तेजी। सरसों 4,825 के साथ खुलते हुए 2 रुपए की मजबूती यहां पर है। जीरा भी आज मजबूत शुरुआत कर रहा है, 18,660 पर 15 रुपए की मजबूती। लेकिन हल्दी में दबाव 8,322, 52 रुपए से कमजोर है आज हल्दी। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और समझते हैं कि इसमें आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन है हमारे दर्शकों को सलाह देने के लिए। जय, गुड मॉर्निंग। आज एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी और इससे पहले कच्चे तेल में दबाव है। आज के लिहाज से क्या रखें रणनीति कच्चे तेल में? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए कच्चे तेल में एक अच्छा रनअप दिखा है। $40 WTI की बात करें तो वहां से करीब 43.5 तक ये लेवल है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग हावी रह सकता है एपीआई नंबर्स आने से पहले, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है
अगर 44 का लेवल ब्रीच हो पाता है, तो अगर एपीआई नंबर्स, एपीआई इन्वेंट्री सपोर्ट करती है तो ये फिर से 47 तक जा सकता है। लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि मौजूदा लेवल्स पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कोई फ्रेश पोजीशन इनिशिएट ना करें। जो अगर कैरी फॉरवर्ड था किसी का $40 के आसपास से अगर कोई लेके चल रहा था तो ये टाइम है प्रॉफिट बुक कर लेने का। साथ ही में जय, सोने और चांदी पर अभी क्या नजरिया बन रहा है? दोनों ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्या आप इसमें खरीद का मौका दे रहे हैं? जी, मुझे लगता है इसमें भी खरीद का मौका है, क्योंकि अगर आप देखें तो 30,800 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहेगा एंट्री के लिए। डॉलर टर्म्स में बात की जाए तो $1,326 वॉच करना चाहिए। लेकिन मार्केट में जिस हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, तो करेक्टिव ये जो करेक्शंस हैं ये बस करेक्शंस लग रहे हैं। कोई फंडामेंटल जो शिफ्ट हुआ है आफ्टर ब्रेक्जिट वो एक बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट करता है। तो मेरे ख्याल से कोई डिप मिले तो उस पर बाई करके ही काम करें। आस्था जी नमस्ते, आपसे समझना चाहूंगी एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है मैम? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। एनसीडीएक्स के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो डिमांड है एक्सपोर्टर्स की तरफ से वो काफी लो निकल के आ रही है जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले, और करेक्शन भी देखा गया है हायर लेवल से, उसका असर भी प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। इसलिए सेलिंग की सलाह रहेगी 18,800 के स्तर पर। 19,270 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 18,300 का। सेकेंड मेरी कॉल रहेगी मस्टर्ड में, इसमें भी सेलिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि काफी अच्छी ऑयल सीड की प्रोग्रेस, सोइंग प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है जिससे अदर प्राइसेस पे देखने को मिलेगा और फर्दर फॉल हम यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए सेलिंग की सलाह रहेगी मस्टर्ड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 48.75 पे, 49.50 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 47.85। तो दो कमोडिटीज पर सेल की सलाह दे रही हैं आपको आस्था। एक जीरा, इसमें आप सेल कीजिए, 18,300 के टारगेट्स आपको दे रही हैं। साथ ही सरसों में भी बिकवाली की सलाह, और इसमें 4,785 का एक लक्ष्य ये देख रही हैं। जब बेस मेटल्स में क्या आप कॉपर को ट्रैक कर रहे हैं? आज हम इसमें गिरावट देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? साथ ही में क्या कॉपर के अलावा कोई और बेस मेटल जो आपको पसंद आ रहा हो? जी देखिए, कॉपर में एक फॉल देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट्स भी है कि 6 से 7 महीने में यहाँ पे सप्लाई सिचुएशंस ज्यादा है डिमांड से। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक बाउंस देखने को मिल सकता है। 330 तक का लेवल पॉसिबल है, हो सकता है वो लेवल आए, वहां पे फिर बिकवाली की मैं सलाह दूंगा। लेकिन मौजूदा भाव पे थोड़ा सा यहाँ डिप मिले तो बाई करके ही काम करें 330 के टारगेट के लिए। और दूसरा कोई बेस मेटल अगर देखें तो आप जिंक को वॉच कर सकते हैं। 154 तक लगता है कि कंफर्टेबली जा सकता है, तो 148.60 के स्टॉप लॉस से करीब 150 के आसपास मिले तो बाई जरूर करना चाहिए। आस्था, कल हमने चीनी में देखा है गिरावट काफी आई थी, आज इसमें आप क्या करने की सलाह देंगी? बेसिकली चीनी की जो गिरावट है वो आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से एंटिसिपेशन था डेफिशिएंट प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन वो एंटिसिपेशन अभी यहाँ पे ट्रू निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसा लगता है प्राइसेस फर्दर यहाँ से फॉल कर सकती हैं। अराउंड 36.95 के आसपास की कमोडिटी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रही है, इसलिए सेलिंग की सलाह रहेगी 37.20 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 37.50 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेंगे 36.60 से 36.50 के। जय, आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और इससे ठीक पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि रुपए में क्या चाल रह सकती है। फ्लैट शुरुआत हमने रुपए की देखी है, करेंसी मार्केट में आपका ओवरव्यू? देखिए, इम्पोर्टेंट इवेंट जरूर है, बट चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे कोई रेट कट की गुंजाइश बनेगी। हालांकि रघुराम राजन का ये लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, बट चांसेस कम है, तो हो सकता है रुपये में वीकनेस बढ़ सकता है। तो 67 का लेवल हो सकता है आजकल में फिर से देखने को मिले। तो यूएसडी आईएनआर में अगर कोई ट्रेडर्स पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो बाई किया जा सकता है। 66.40 के स्टॉप लॉस है 67 के टारगेट के लिए। 67 के टारगेट्स देख रहे हैं रुपए में और बाई की सलाह दे रहे थे जय। शुक्रिया जय और आस्था जी, आप दोनों का ही सुबह सुबह आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग सेशन में हमारा साथ दिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको जब इतना अहम दिन हो क्रेडिट पॉलिसी का, समझेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट से।
बेहद फ्लैट और बाजार के इस फ्लैट मूड में भी हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जोरदार कमाई का आइडिया। समझते हैं आज हमारे एक्सपर्ट आपको कहाँ दे रहे हैं सलाह, जहां से आपको होगी जबरदस्त कमाई। देखते हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। मैक्सक्रो कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरा ने येस बैंक के वायदा में खरीद की सलाह दी है। स्टॉप लॉस लगाई है 1254 पर, लक्ष्य 1270 के लिए आप बाय कीजिए येस बैंक। ये है आशुतोष सरा का तत्काल ट्रेड आइडिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में फिलहाल दबाव। सेंसेक्स में 40 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 15 अंकों के साथ 15 अंकों की कमजोरी रिफ्लेक्ट कर रही है। हालांकि मिड कैप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहद फ्लैट 9 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी बेहद फ्लैट कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स है जिनमें दबाव दिख रहा है। 796 से अब 801 शेयर हो गए जहां दबाव है, और एडवांसेस यानी बढ़ने वाले शेयर 690 हैं। अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां गिरावट दर्ज हो रही है। एशियन पेंट्स, एमएनएम, सन फार्मा, रिलायंस, टीसीएस, इन सब में दबाव है। सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के टेक्निकल एनालिस्ट किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। बाजार बहुत ही कॉशियस है, क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है। हालांकि स्टेटस को रहेगा, यही अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पहले आप निफ्टी को कैसे देख रहे हैं और आज दिन के लिए आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है निफ्टी ऐसे ही सुस्त कारोबार करेगा और एक बार पॉलिसी आ जाने के बाद रैली शायद चालू हो सकती है। और इम्पोर्टेंट लेवल इन्वेस्टर्स को देखनी है वो है 8725। 8725 एक बार क्रॉस कर ले पॉलिसी के बाद तो एक बहुत अच्छा रुझान आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इजीली निफ्टी को 8790 तक ले जा सकता है। अगर 8725 के ऊपर चलता है और लॉन्ग पोजीशंस कोई लेता है तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 8690 का। ओके, सो 8690 का एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं आपको किरण। साथ ही में बाजार के इस मूड में आप कहां देख रहे हैं मौका कमाई का? आपके ट्रेडिंग सलाह कहां होगी? 3 स्टॉक्स चुने हैं मैंने। पहला होगा जुबिलेंट, जहां पे स्टॉप लॉस 339 का होना चाहिए और टारगेट्स के लिए आप 356 एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के ट्रेडिंग सत्र में। दूसरा होगा अपोलो हॉस्पिटल, जहां पे स्टॉप लॉस 1420 का रखना चाहिए और टारगेट 1475 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा थोड़ा इलिक्विड काउंटर है पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है मयूर यूनिकोटर्स, जहां पे स्टॉप लॉस 435 का होगा और टारगेट 455 का। आज क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है किरण, इसलिए बैंक निफ्टी में हम अभी तक बहुत ही फ्लैट कारोबार देख रहे हैं। इसमें आप किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं? इसके चार्ट्स आपको आज कैसे दिख रहे हैं? बैंक निफ्टी कल से एक छोटे दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और टेक्निकल रेजिस्टेंस के नीचे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 19,000 लेवल होगा जिस पे मेरी नजर रहेगी। एक बार 19,000 निकल जाए तो इधर से 200-250 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि निफ्टी को भी मदद करती नजर आएगी, निफ्टी को बढ़ते हुए। और पिछले 3-4 सत्रों में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त कारोबार कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स निफ्टी को मदद कर रहे हैं बढ़त दिखाने में। तो ये कैचअप रैली भी हो सकती है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ सरप्राइज नहीं आए और उसके बावजूद हम 19,000 के ऊपर जाए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन है। हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। तो बाजार ने अख्तियार किया एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच क्रेडिट पॉलिसी के ठीक पहले। सेंसेक्स और निफ्टी को हमने फ्लैट खुलते हुए देखा और अब गिरावट थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर किस तरह से आज बिहेव कर रहे हैं। रिसर्च हेड आशीष वर्मा है मेरे साथ बताने के लिए स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। प्रियंका, आपने बखूबी हाईलाइट करा क्रेडिट पॉलिसी से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस अक्रॉस मार्केट देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप पॉकेट में भी हम देख रहे हैं हल्के लाल निशान के साथ एक माइनर कंसोलिडेशन के साथ इस क्रेडिट पॉलिसी को अप्रोच करता हुआ। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है। पहले खबरों वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। प्रोवोक
जहां से कुछ ही देर पहले खबरें आई हैं कि अपना जेएलएफ के अंदर जो डेट है लेंडर्स की कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में। स्टॉक में एक समय तो 14-15% का उछाल आ गया था, अभी भी 6-7% की मजबूती। 20 माइक्रॉन्स, इस छोटी कंपनी ने बेहद शानदार रिजल्ट घोषित करे थे और तब से ये स्टॉक तगड़े मोमेंटम में आपको नजर आएगा। आज इंफ्रा कंपनीज में कई सारी छोटी इंफ्रा कंपनीज में बड़ा तगड़ा एक्शन है और सरप्राइजिंग है, क्रेडिट पॉलिसी से पहले यहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन 10% का उछाल, लैंको इन्फोटेक, जी हां, इसको अब आप स्मॉल कैप में क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत पिटाई हो चुकी है स्टॉक की, 3-3.25% मजबूती और मधुकॉन प्रोजेक्ट्स में भी मैं देख रहा हूं 6-7% के आसपास का उछाल है। बाकी के स्मॉल कैप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्टोर वन रिटेल 11-12% की तेजी, आधुनिक मेटालिक्स अब ऊपरी स्तरों से प्रेशर दिखाता हुआ, जब मैं अंदर आ रहा था तब ये स्टॉक इनफैक्ट 10% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। इलेक्ट्रोथर्म और एमआरओ टेक में भी हम देख रहे हैं 9 से 10-11% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। गेनर्स में एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट है वो पेपर कंपनीज। ये तो सिर्फ स्मॉल कैप में, अदरवाइज मिड कैप पेपर कंपनीज में भी उछाल है। मालू पेपर मिल, स्टार पेपर, ये दोनों आज हरे निशान के साथ और अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन एक पॉकेट जो आज खासे दबाव में, जिसकी मिठास कम हो रही है, आप समझ गए होंगे, तमाम शुगर कंपनीज। ये स्पेसिफिकली वो शुगर कंपनीज है जो स्मॉल कैप स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शुगर में अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर है। दालमिया भारत, मवाना शुगर, अपर गैंजेस शुगर, कोठारी शुगर, इन सब में आज देखिए आप लाल निशान के साथ कामकाज होता है। और फाइनली आईओएल केमिकल्स, गैलेंट मेटल, नितिन फायर प्रोटेक्शन, लूमैक्स, ये कुछ और स्मॉल कैप लूजर्स हैं। जाते जाते आज का जैकपॉट शेयर आपकी स्क्रीन पर आएगा, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट। ये स्टॉक 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। शुक्रिया आशीष इस कॉर्नर के अपडेट के लिए। और आशीष जैसा हाईलाइट कर रहे थे, स्मॉल कैप में आज इंफ्रा शेयरों में हम एक अच्छा खासा रन अप देख रहे हैं। और इंफ्रा शेयर के टेक्निकल चार्ट से किरण मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पुल आउट कीजिए और बताइए जो हम एक जबरदस्त रैली यहां पर देख रहे हैं। सीएनसी कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लैंको 4% से ज्यादा की मजबूती, मधुकॉन में भी ऑलमोस्ट 7% की मजबूती को ये छूने वाला है। आपको इनमें से किसका टेक्निकल चार्ट अच्छा लग रहा है किरण? मधुकॉन का चार्ट देखने लायक है क्योंकि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होता नजर आ रहा है और एक अच्छा मूव हमने पहले से ही देखा है। 47 से 52 तक एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक उछल चुका है और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 55 से 57.50 ये टारगेट्स रहेंगे इस स्टॉक के लिए, जहां पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छा चार्ट पैटर्न है जो कि इस स्टॉक को इस लेवल पे ले जा सकता है। अगर कोई अभी ट्रेड इनिशिएट करता है, लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करता है, तो मेरा स्टॉप लॉस 49 रुपीज का रहेगा और अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ये सौदा बनता नजर आएगा। ज्यादा में किरण आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी शुगर स्टॉक्स पर। आज यहाँ पर हम जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं, मिठास कम हुई है। डालमिया भारत गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मवाना शुगर में 7.5% से ज्यादा की गिरावट। अपर गैंजेस भी जूझ रहा है लाल निशान से। कोठारी शुगर भी इसी में शामिल है। इनमें आप क्या कहीं खरीद का मौका देख रहे हैं इन प्राइस पॉइंट्स पर? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि अभी खरीदना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल से गिरावट आपको सारे शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे बिहेव करते हैं। बहुत अच्छी रैली पहले से दे चुके हैं, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो चुका है और अगर हम देखते हैं तो थोड़े से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक आते नजर आ रहे हैं। तो सपोर्ट के नजदीक है पर फिर भी कॉशियस व्यू रहेगा, इसलिए थोड़े से अवॉइड करने की सलाह होगी शुगर स्टॉक्स। और पेपर स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं अच्छा रनअप। मालू पेपर मिल्स में करीब 7-8% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। स्टार पेपर में भी 4% की बढ़त है और मिड कैप स्पेस में भी पेपर स्टॉक्स काफी हलचल मचा रहे हैं। अगर मैं स्मॉल कैप स्पेस में मालू और स्टार पेपर के टेक्निकल चार्ट को आपको कंपेयर करने को बोलूं तो आपकी पसंद कौन सी होगी? स्टार पेपर पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मालू पेपर तो बहुत ही लिक्विड काउंटर है, उसमें ट्रेड बहुत कम बनता है। पर स्टार पेपर की बात करें इसमें थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं जहां पे आपका स्टॉप लॉस 59 का होगा, 62 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है और इधर से आपको 69-70 के लेवल्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, सो स्टार पेपर पसंद आ रहा पेपर स्टॉक्स में किरण को। किरण बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ और सौदा आपका में जुड़े। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जुड़ने वाले एलटीपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा और नितेश.com के नितेश ठक्कर आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में।
कुछ देर में क्रेडिट पॉलिसी का होगा ऐलान। आरबीआई गवर्नर राजन पेश करेंगे अपनी आखिरी क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 83% जानकारों को दरें कम होने की उम्मीद नहीं। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में हल्की बिकवाली। निफ्टी 8,700 के नीचे फिसला और खराब नतीजों के चलते आइडिया की हुई पिटाई। शेयर 5% टूटा। साल दर साल मुनाफा 74% गिरा। मार्जिन में भी गिरावट। अच्छे नतीजों के दम पर एसआरएफ 8% ऊपर। जून तिमाही में मुनाफा 27% चढ़ा। मार्जिन 21% से बढ़कर 23% पर पहुंचे। और आज आएंगे लूपिन के नतीजे। मुनाफा 36% बढ़ने का अनुमान। मार्जिन 26% से बढ़कर 30% होने की उम्मीद। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं हर्षदा सावंत। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप अपने सौदा बनाने से पहले हमसे बात जरूर कर सकते हैं। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या यहां से आपकी रणनीति होनी चाहिए। आज हमारा साथ देंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा और साथ ही मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, 8700 के नीचे और एक इवेंट के पहले हमने देखा है बाजार में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या रणनीति होगी निफ्टी ट्रेडर्स को? क्या 11 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए? पॉलिसी में खासतौर से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्योंकि रेट कट का तो अनुमान बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आई थिंक देखिए इतने बड़े इवेंट को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, परंतु टेक्निकली अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं आया है। तो जो दो लेवल्स में वॉच करूंगा निफ्टी पे वो होंगे 86-80। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो उसके नीचे थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे मुझे करेक्शन का थोड़ा डर हो सकता है वो होगा करीबन 8640 यानी कि 4640 से 4635 का सपोर्ट लेवल। अगर वो लेवल्स नहीं तोड़ता है तो कोई भी इंट्राडे डिक्लाइंस पे मैं वापस रिवर्सल के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। चले तो इवेंट को वॉच करें, उसके बाद ही वो ट्रेडिंग पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा, वरना तेजी में आप उतर सकते हैं। 8800 का टारगेट मितेश उस पर अड़े हुए हैं। कल भी इन्होंने कहा था कि बाजार यहां से ऊपरी तरफ जरूर जाएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अमर सिंह हमारे साथ लाइन पर है। पूछे अमर। मेरे पास एनएमडीसी का कॉल लिया हुआ है 105 का 3.20 का और सन टीवी का एक कॉल है 780 का 14 रुपये का लिया हुआ। तो क्या करें? दोनों में लॉस हो रहा है, तो होल्ड करें या सेल करें? दोनों ही पोजीशन में फिलहाल इनके हाथ नुकसान ही आ रहा है। एनएमडीसी और 105 की स्ट्राइक प्राइस 3 रुपए 20 पैसे पर ली हुई। देख लेते हैं इस समय क्या ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर सौदे में। यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 2 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैश मार्केट में क्या कॉल है, क्या स्थिति है एनएमडीसी की, ये भी आपके लिए हाजिर करते हैं। 101 पर ट्रेड कर रहा है ये। क्या सलाह होगी पहले एनएमडीसी पर मितेश आपकी? एनएमडीसी का एक्चुअली चार्ट पैटर्न तो पॉजिटिव है, परंतु 105 का स्तर है जो से क्लियर करना है ताकि वो सप्लाई जोन को अगर वो निकालता है तो काफी तेजी आ सकती है। मेरे ख्याल से फॉर द टाइमिंग अगर आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं तो ले लें। 105 का अगर ब्रेकआउट आता है तो वापस से कॉल में री एंटर करें, तब मुझे लगता है कि 114-15 का मूवमेंट इमीडिएटली स्टॉक में आ सकता है। हो सकता है कि अगस्त का महीना अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है, आने वाले 1-1.5 हफ्ते तक ब्रेकआउट नहीं देता है, तो आपकी टाइम वैल्यू निकलती रहेगी, वो एक अच्छा ट्रेड नहीं होगा। ब्रेकआउट के बाद ही इसमें कॉल की पोजीशन बनाए, फॉर द टाइमिंग एग्जिट कर ले छोटे लॉस के साथ में। ओके, और सन टीवी पर आपकी क्या सलाह रहेगी? 480 की स्ट्राइक प्राइस पर इन्होंने पोजीशन ली है, कॉल लिया है 14 रुपए का। जी हाँ, एक और एक स्टॉक जहां पर कि मेरा मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव है, परंतु स्टॉक थोड़ा बढ़ा हुआ है। पिछले महीने स्टॉक 360 से लेकर 460 तक गया, इस महीने 480 का हाई टच करके वापस नीचे आया, परंतु यहाँ बने रहे। यहाँ की सन टीवी की चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि वापस से 480 का अटेम्प्ट करेगा और शायद इस स्तर को निकाल भी देगा इस बार। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक 520 तक तुरंत जा सकता है, तो यहाँ पर होल्ड करें। स्टॉक में नीचे का लेवल स्पॉट लेवल अगर आप देखें तो जब तक ये स्टॉक स्पॉट लेवल्स में 435 को नहीं तोड़ता है आप इसमें पॉजिटिवली बने रहें। और अगर 440 के आसपास कभी इंट्राडे डिक्लाइंस में आता है
तो आप 460 के कॉल में भी एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि थोड़ा बहुत मीडियम टर्म व्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आप वो लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। राजेंद्र हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से, पूछे राजेंद्र। इन्फोसिस का एक लॉट रिजल्ट से पहले 1180 में लिया था और दूसरा अभी 1085 में लिया। अभी इसमें क्या करना है मेरे को? ये आपकी फ्यूचर में पोजीशन है, राइट? 1085 और 1180 दो लॉट हैं। ओके, दो लेवल्स पर आपने पोजीशन ले रखी है। इन्फोसिस इनफैक्ट थोड़ा सा लैगर्ड साबित जरूर हुआ है, क्या सलाह होगी मितेश इनके लिए? आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? इन्फोसिस इन्होंने एक लॉट 1180 पर लिया नंबर से पहले और उसके बाद दूसरी पोजीशन 1085 पर खड़ी की। तो यहाँ पर देखिए इन्फोसिस में मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है। वो जो रिजल्ट के नंबर के बाद ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, परंतु रिवर्सल का साइन दिखता नहीं है। तो जो सेकंड लॉट उन्होंने ऐड किया है उसको निकाल सकते हैं। दूसरा जो ऊपर का जो लॉट जहाँ पर उनकी पोजीशन काफी ऊपर में ली गई है उस पर एक स्टॉप लॉस रखें 1060 के नीचे का। अगर वो स्तर तोड़ता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 70-80 रुपये गिरने की जगह स्टॉक में बढ़ जाएगी। फिलहाल ये पिछले 20 दिनों से स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड में है 1060 से लेकर 1095 के बीच में। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है इसकी संभावना मुझे कम लगती है, तो स्टॉक 1125 तक जा सकता है, वहां पे लॉस बुक कर ले। अदरवाइज 1060 के नीचे ये स्टॉक में और गिरावट आएगी तो वहां पर डेफिनेटली एग्जिट कर लें। ओके, तो ये फिलहाल वीक लग रहा है, तो लेवल्स पर आपका गौर रखें और गिरावट में आप एग्जिट कर लीजिएगा। आशीष गुप्ता हमारे साथ लाइन पर है, पूछे आशीष। मैडम, मैंने एक ICICI बैंक की जो है 2 लॉट ली है 280 की कॉल और एक हफ्ता हो रहा है 3.5 रुपए पे ली है, क्या करना चाहिए? ICICI बैंक में फिलहाल ये पोजीशन है और आज वैसे हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स वेटेड वॉच मूड में है। क्रेडिट पॉलिसी का दिन, हालांकि कोई अनुमान तो नहीं है कि बड़ा सरप्राइज आएगा, एक रेट कट का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन यहाँ से आगे इन्फ्लेशन के टारगेट्स पर बाजार की नजरें जरूर रहेंगी और वो लार्जली बैंक्स के ट्रेड को गवर्न करेगा। 280 का आपने कॉल लिया है, 3 रुपए 50 पैसे वाला और 246 पर इनफैक्ट ये ट्रेड चल रहा है, तो आप आउट ऑफ द मनी है। क्या सलाह होगी? गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे इनको? गुड मॉर्निंग। देखिए काफी लंबे स्ट्राइक्स हो चुके हैं। अगर 245 के करीब स्टॉक चल रहा है और देखा जाए तो 280 का है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक पॉलिसी अगर कुछ फेवरेबल आता है और एक बाउंस बैक अगर मिलता है तो उसमें को थोड़ा बेटर एग्जिट लेवल्स मिल जाएंगे। तो आप 11 पॉलिसी का वेट कीजिए। पॉलिसी में अगर आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है तो होल्ड कीजिए, थोड़ा भी नेगेटिव दिखे तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल है इसमें बेटर एग्जिट लेवल से मिलना। मुनाफा नहीं मैं कह रहा हूँ, एग्जिट लेवल से मिलना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप पॉलिसी तक का वेट कीजिए सिर्फ। ओके, तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि मेंशन कर रहे हैं कि पॉलिसी का इंतजार करें, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आज गौरव? देखिए पॉलिसी को मैं अगर दरकिनार एक बार कर दूं, जो काफी बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कहना, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ लेवल्स की अगर बात की जाए तो 18,700 के ऊपर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, तो वही स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। और ऊपर में 19,250 जो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहां पे एक बार टेस्ट कर सकते हैं। वो अगर पार हो गया तो आपको और 300-400 पॉइंट की अपसाइड देखने मिल सकती है। यहाँ से फिलहाल जो रुझान है वो पॉजिटिव का है। अगला सवाल ले लेते हैं, बाबूलाल जैन भिलवाड़ा से लाइन पर है, पूछे बाबूलाल जी। हाँ जी, नमस्कार सर, बताइए क्या पोजीशन आपने ली है? PNB के 150 की 3 लॉट ले रखे हैं कॉल में, एकदम 1.40 पैसे। 1.40 पैसे, राइट? हाँ जी। ओके, इधर आपकी क्या सलाह होगी गौरव? देखिए PNB में एक्शन अभी शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से वो एक बार आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो इसकी जो शॉर्ट कवरिंग की जो रेंज है वो 120 के करीब, 120-121 के करीब अगर आता है स्टॉक स्पॉटलेस की बात करूँ तो आपको अच्छे से शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। ऊपर में लॉन्ग्स इसमें नहीं बनना है, इसके लिए आपको ये 130 के ऊपर जाता हुआ नहीं देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 रुपए स्पॉट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया 120 का या 119.5 एट द मैक्स का स्टॉप लॉस लगा लिया, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा अच्छा एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है।
तो शॉर्ट टर्म में यहाँ से एक बाउंस अगर मिलता है तो और 130-132 तक जाता है, तब आपका जो ऑप्शन है वो आपको शायद पैसा भी देना शुरू कर दे। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, 119.5 से 120 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा लेंगे इसमें। और थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली पर ही जोर दिया जा रहा है। 8693 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ और साथ ही सेंसेक्स 48 पॉइंट नीचे है। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे हमारे जानकारों से समझेंगे कि वो क्या सुझाव है, कौन से ट्रेड लेकर आप उतर सकते हैं इस समय मार्केट में, और साथ ही आप आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी, ये सब ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और हमारे साथ हैं मितेश ठक्कर और गौरव बिस्सा। आपके सवालों के जवाब हमने दिए, लेकिन फोकस कर लेते हैं कि इस समय क्या ट्रेडिंग रणनीति आपकी होनी चाहिए, कहां पर पोजीशन आप ले सकते हैं। मितेश, आपकी मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी पहले, इस तरह के मार्केट में जहां पर एक इवेंट भी का इंतजार कर रहे हैं हम, और क्या सुझा रहे हैं, क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, अगर इवेंट के पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, परंतु इवेंट के बाद मेरे ख्याल से अगर पॉलिसी नॉन इवेंट निकलती है तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप कॉल और पुट दोनों सेल करें। आई थिंक निफ्टी के लिए वो एक अच्छा पोजीशन रहेगा। तो 8800 का कॉल और 8600 का पुट मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट सेल कर सकते हैं, बट ये आफ्टर पॉलिसी करें अगर कोई खास मूवमेंट नहीं आता है तो। लेकिन किन स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। गौरव, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक लिया जाए और आपकी ऑप्शंस की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आप फ्यूचर्स की अगर बात की जाए, स्टॉक फ्यूचर्स की, तो कैडिला हेल्थकेयर का अच्छा डेटा देख रहा है, अच्छे खासे लॉन्ग्स बनते जा रहे हैं। आज थोड़ा ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला है, लेकिन अगर ये 370 और 380 फ्यूचर्स में अगर आता है वापस एक बार सस्टेन हो जाता है तो 395 आपको 2 या 3 दिनों में मैक्स टू मैक्स आपको देखने मिल सकता है। तो 370 के स्टॉप लॉस आप वो बाय कर सकते हैं। और दूसरे जो नेगेटिव साइड में कही है थोड़े वीक लग रहे हैं, वो है मैकडॉवेल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स का फ्यूचर जो है वो थोड़ा वीक लग रहा है। ऊपर में आपको शॉर्ट्स बनते हुए देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2280 की स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं। 2180 का इसमें टारगेट होगा। और बाकी एक या दो जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा, ऑप्शंस में दूंगा, क्योंकि इवेंट के पहले थोड़ा आप ऑलरेडी जरूर देख सकते हैं। तो वो लिहाज से एक सेंचुरी टेक्सटाइल का आप 740 का कॉल आप खरीद सकते हैं। इसमें आप देखिए तो अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं और सस्टेन कर रहे हैं वो ब्रेकआउट लेवल्स को भी 710, 715 को। तो वो लिहाज से 30 रुपए के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 11 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग इमर्ज होती देखी गई है। 580 से 600 कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो 14 रुपए का लक्ष्य होगा और 4 रुपए की स्टॉप लॉस है, 590 का कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, ये तो फिलहाल रणनीति हमारे जानकारों की ओर से आती हुई। क्लियरली इन स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप पोजीशन ले सकते हैं। एक्सिस बैंक कॉल में आप पोजीशन लें, टारगेट 14 का, स्टॉप लॉस 4 रुपए का लगाइएगा, 590 का कॉल आप खरीदें। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे आईटीएल का अपडेट भी लेकर आएंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कार्तिक कर्माकर ने 58% के रिटर्न्स कल के ट्रेड में कमाए हैं। ये इनफैक्ट मालदा के रहने वाले हैं। बताइए सर, आपने क्या रणनीति अपनाई थी कल कि आपको 58% के रिटर्न्स मिले? हाँ, नमस्कार। बोला सर, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ क्रूड ऑयल में। ओके। तो उसमें सबसे आप लोगों का चैनल देख के मैं बहुत सपोर्ट मिला हमको एंड बेस्ट न्यूज़ मिला। उसके बाद मैं सबसे ज्यादा एसएल मेंटेन करता हूँ, एसएल रिवाइज करके आगे बढ़ता था। तो कल आपने क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनाई थी, बताइए मेरे को। किसमें ट्रेड किया आपने, सबसे ज्यादा फायदा किसमें कमाया है? मैंने सबसे ज्यादा 2 चीज में, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। चलिए, ऑल द बेस्ट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बढ़िया रिटर्न्स आगे मिलते रहें। ये थे हमारे आईटीएल के विजेता, जहां पर इन्होंने काफी बढ़िया कमाई की है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा बने हुए हैं। विवेक महेंद्र का सवाल आया है, कोलगेट
की इनकी पोजीशन है 1020 की। कल काफी तेजी में था ये काउंटर नंबर्स के बाद, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ 6% के आसपास आती हुई दिखाई दी। ये जो 1020 की पोजीशन है, एक लॉट है इनके हाथ में। गौरव, क्या सलाह होगी, यहां से आगे क्या रणनीति लेकर चलें? देखिए, काफी ऊपरी लेवल्स पे हो चुका है। कल अगर आप मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे तो काफी एक क्विक मूवमेंट था, उसमें ज्यादा पोजीशंस वगैरह नहीं बनी हुई थी। तो एक जब नतीजा उसके बाद में 50-60 रुपीज का एक क्विक स्पॉट वगैरह आ चुका था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से 965 का स्टॉप लगा लीजिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट के लेवल्स कही है या जहां से एक थोड़ी बहुत बाइंग इमर्ज हुई थी कल, वो 975 का ही लेवल था। उसी के दरमियान ये स्टॉक चल रहा है अभी। तो 965 का एक क्वेश्चन लेके चलिए, क्योंकि अगर 970 के नीचे क्लोजिंग आ गई या इसके नीचे ट्रेड होने लग गया तो और 30-40 रुपीज का प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। तो 965 की स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। अगर सस्टेन हो गया तो फिर से आपको 2 या 3 दिनों में आपको इसमें शायद मुनाफा भी हो सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर इस ट्रेड में डेफिनेटली है। मंगेश हमारे साथ अब जुड़ गए हैं नागपुर से लाइन पर। पूछे मंगेश। जी मैम, मेरा सवाल था मारुति का पुट साइड मेरे पास 4700 का। ओके, एक लॉट है, तो वो उस पर जानना था कि होल्ड करे या ये इसकी क्या प्राइस क्या है? 29 रुपए है क्या? 29 रुपीज का है? हाँ, 29 का था। 4700 का पुट तो आज करीब 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इस पोजीशन में बने रहें? क्या सलाह होगी आपकी गौरव? देखिए, रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में प्रेशर देख रहे हैं थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव सरप्राइज वगैरह कुछ आते हैं और थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में आता है तो मारुति में प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि काफी रनअप हो चुका है। अनवाइंडिंग हो सकती है। और जैसे मैं कहता हूं कि एक लॉन्ग पोर्शंस या लॉन्ग या शॉर्ट काफी पोर्शंस बन गई हो और वही फेवर में मूवमेंट भी आ चुका हो, तो उसमें एग्जिट होने के पोर्शंस के काफी प्रॉफिट बुकिंग काफी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो वो लिहाजा आप फिलहाल होल्ड करके रखिए, इसमें आपको पैसे मिल सकते हैं। आपने जो 20-30 में बाय किया है, एक इसमें 15 से 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और फिर आपको नीचे में अगर आता है स्टॉक यहाँ से 100-150 रुपए इजीली ये स्टॉक गिर सकता है, तो आपको मुनाफा भी अच्छा खासा हो सकता है इसमें। चलिए, तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपके लिए है। शुक्रिया गौरव। कोई डिस्क्लोजर जो स्टॉक्स आपने सुझाए हैं या फिर जो आपने स्ट्रैटेजी दी है? जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं उस पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी व्यू दिया हुआ है, और जो दर्शकों के सवाल हमने लिए उसमें से पॉसिबिलिटी है कि हमने व्यू या पोजीशन क्लाइंट्स को दिलाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन याद रखिए बाजार पर हमारी नजरें रहेंगी। क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा और ये गवर्नर राजन की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी है, तो क्या स्टांस लिया जाएगा, उनकी लेगेसी कैसी रहेगी, आगे के लिए किस तरह के संकेत देंगे, इस सब पर बाजार की नजरें रहेंगी। और हमारे साथ जुड़ेगा एक बड़ा पैनल। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक और लौटेंगे इस खास पेशकश के साथ।